ये मारुति ने आज नई गाड़ी लॉन्च कर दी है मार्केट में, जिसका नाम रखा है मारुति सुजुकी विक्टोरिस। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बताने लायक है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत जो है वो मैं इस वाले गाड़ी के पीछे से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये सीएनजी टैंक इन्होंने नीचे दिया है, यहाँ कांच लगा के बता रहे हैं कि यहाँ सीएनजी टैंक जो है उन्होंने दे दिया है। तो पहली बार ये जो है सीएनजी टैंक किसी गाड़ी की बॉडी के नीचे आया, अदरवाइज बूट में डाल देते थे, टाटा ने जैसे ड्यूअल टैंक वाला सिस्टम किया था। लेकिन यहाँ पे जो है बूट स्पेस आपके पास में बरकरार रहेगा। बाकी जो वेरिएंट आएंगे, जो नॉन सीएनजी वाला या हाइब्रिड वाला आएगा, उसके जैसा ही आपको दिखने वाला है। हाइब्रिड में थोड़ा कम है एक्चुअली, और स्पेयर टायर नहीं आएगा इसमें। आप पंचर रिपेयर किट वगैरह जो है वो आएगा, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं और कुछ सामान वगैरह, ये स्पेस है। लेकिन ये सीएनजी वाला वेरिएंट, इसमें टॉप मॉडल नहीं आएगा। तो मैं आपको टॉप मॉडल की तरफ ले चलता हूँ और उसकी बात करते करते मैं आपको ये भी बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो जो ग्रैंड वितारा है, ये ग्रैंड वितारा जैसी जैसी ये बहुत मामलों में मतलब वही इंजन है जो ग्रैंड वितारा में आते हैं। आपको वही सिस्टम मिलेगा, मतलब जैसी भी वही है, फीचर्स भी काफ़ी हद तक वही है, लेकिन इसमें बहुत नए फीचर्स जो है वो डाले गए हैं, तो उस वजह से थोड़ी सी अलग लगेगी आपको। ये अब मेरे पास में जो इसकी चाबी मैंने अनलॉक कर दिया है। यहाँ पे जो है डीआरएल आप देख पा रहे हो, ये बीच में यहाँ पे जो है लाइट है मेन आपकी, ये फॉग लैंप आपके यहाँ पे है, ये सुजुकी का लोगो है। ये रडार का सिस्टम दिया है क्योंकि इसमें एडास आएगा। जी हाँ, सुजुकी की पहली गाड़ी जिसमें एडास यहाँ पे आ गया। अदरवाइज इन्विक्टो वगैरह तो चलो सुजुकी की गाड़ी नहीं थी तो वो वाला सिस्टम है, बट यहाँ एडास इसमें आ गया और एडास का मॉड्यूल जो है वो आप यहाँ देख पा रहे हो। उसके बाद में ये ओआरवीएम वगैरह जो सुजुकी की बाकी गाड़ियों जैसे हैं, इधर आपके पास में 17 इंच के व्हील है, 215 60 17 ये साइज इनकी है। टॉप एंड मॉडल में ही आएगा 17 इंच का। टॉप एंड मॉडल जो है वो आपको सीएनजी वाले वेरिएंट में नहीं देखने को मिलेगा, आपको हाइब्रिड में या ऑटोमेटिक या नॉर्मल एनए इंजन जो है उनमें देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा वो गड़बड़ है। और जो एडास है वो हाइब्रिड वाले में नहीं देखने को मिलेगा, वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला जो है। बाकी मारुति अपने नॉर्मल इंजन को भी स्मार्ट हाइब्रिड कहता ही है, क्योंकि एक छोटा सा माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम उसमें आता है। बट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो है उस वाले में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो थोड़ी मिसिंग हो जाएगी, तो वो वाला चीज़ है। एनीवे, मैं आप जो है इसमें खोल के दिखाता हूँ कि ये जो बिना सीएनजी वाला वेरिएंट है, इसमें भी बाय द वे चाबी में भी एक बटन आता है, जिसको अगर आप दबाओ ना तो ये से खुल जाता है। आप ऐसे पाँव से ऐसे करोगे तो भी खुल जाता है ये। तो इसमें भी जो है बूट वही है, और इसमें स्पेयर टायर रखने जितनी जगह है, लेकिन जो है स्पेयर टायर रखा नहीं गया है, मतलब वो दिया नहीं गया है। तो वो वाला फ़र्क थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा लाइट एकदम से बंद हो गई। बट हमारे पास में अंदर लाइट है, तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें कैसी है। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि 2 बड़े चेंजेस किए गए हैं। अरे ये बंद नहीं किया था क्या मैंने, कैसे? ओके, चलो ये लॉक हो गई थी। तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारी चीज़ें अंदर भी बदली है, और सबसे बड़ी चीज़ जो नई आई है बेसिकली, वो मैं चालू करके दिखाता हूँ। वो यहाँ पे ये स्क्रीन है, 10 इंच की बड़ी स्क्रीन है, जिसका स्मार्ट प्ले प्रो एक्स कहा जाता है। तो ये नई स्क्रीन आई है जिसमें 360 डिग्री कैमरा भी ढंग का दिख रहा है, अदरवाइज पहली वाली में बहुत ढंग का नहीं दिखता था। और उसके अलावा इसको मैं करता हूँ बंद, तो स्क्रीन में बाकी फंक्शन जो है वो बढ़िया आते हैं। एक्चुअली बंद नहीं होगा, ये पूरा करेगा ही अपना सिस्टम, उसके बाद बंद होगा। तो स्क्रीन जो है बढ़िया है, टच वगैरह में करने में बढ़िया है। आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह जो है सब कुछ मिलता है। इनबिल्ट नेविगेशन भी मिलता है, तो अगर आपने कुछ कनेक्ट नहीं किया है तो भी ये मैप माई इंडिया वाले नेविगेशन वगैरह मिल जाते हैं। स्टीयरिंग पे काफ़ी सारे बटन वगैरह जो है नए आए हैं, तो भी आप इधर देखो, इधर से एमआईडी कंट्रोल होगी। एमआईडी भी नहीं है, पूरी डिजिटल स्क्रीन जो है वो यहाँ पे आ गई है, तो वो भी जो है एक नई चीज़ यहाँ आई है। और ये डिजिटल स्क्रीन में बहुत सारे फंक्शन है, और आपको एचयूडी भी मिलेगी। इसको दबा के रखो तो यहाँ से जो है ये खुल गई है आपकी हेड्स अप डिस्प्ले, बोलते हैं इसको एचयूडी। तो वो जो है वो भी देखो यहाँ पे खुल गई, उसमें बहुत सारे फंक्शन जो इधर दिखाएगा। आप सेलेक्ट भी कर सकते हो कि कौन सी चीज़ दिखानी है, कौन सी नहीं दिखानी है यहाँ पे। तो वो जो है आपके पास में अलग अलग ऑप्शंस वहाँ पे भी आते हैं। उसके बाद में एडास के कुछ फंक्शन जो है उनको डायरेक्टली बंद करने का भी सिस्टम यहाँ दिया गया, तो यहीं से आप सीधे उनको बंद चालू कर सकते हो। तो वो भी एक फंक्शन यहाँ पे आपके पास में हो गया। उसके बाद में गियर बॉक्स में आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाता है, आपको ऑल व्हील ड्राइव वाला सिस्टम भी मिलेगा। जो ऑल व्हील ड्राइव को उसमें यहाँ मोड सिलेक्शन वगैरह का फंक्शन भी मिल जाएगा। बाकी आपके पास में ये भी अवेलेबल है, वेंटिलेटेड सीट वगैरह के फंक्शन जो है वो भी है। और पहली बार मारुति ने जो है टाइप सी दे दिया है, सिर्फ टाइप ए नहीं दिया है। तो यहाँ पे 15 वॉट इसमें से निकलेंगे, और 45 वॉट फास्ट चार्जिंग जो है इधर से भी हो सकती है। वायरलेस चार्जिंग जो है वो तो आता ही था पहले, वो भी आता है। सनरूफ बहुत बड़ी दे देगी, ये बहुत बड़ी खुलती है सनरूफ, पूरे पैनोरामिक है। और ये देखो आप, ये वाला भी पीछे जाएगा, ये वाला भी पीछे जाएगा,
और ये जब पीछे जा रहा है तो आप देखो ये इतना ज़्यादा खुल जाती है। और जो पहले ग्रैंड विटारा में समस्या थी, जो ग्रैंड विटारा में भी सॉल्व कर दी इन्होंने, और इसमें जो है उसका भी ध्यान रखा गया है कि ये जो पर्दा लगता है इसमें से सूरज बिल्कुल भी जो है झांके ना, तो पूरा ओपेक जो है सूरज को उस बनाया गया है। सीट वगैरह भी थोड़ी नई है, बैठने वगैरह में आसानी है। रियर में थोड़ा हेडरूम कम है, बट अथाई सपोर्ट जो ये वाला हिस्सा है वो बहुत बढ़िया है। और सीट जो है दिखने वगैरह में भी काफ़ी बढ़िया सॉलिड सी लग रही है। तो ये चीज़ें तो यहाँ हुई। एक बार मैं इंजन वे में चल लेता हूँ। इंजन जो है उसमें थोड़ा मारुति की पावर कम रहती है और माइलेज तो बहुत बढ़िया देती है। ये वाली गाड़ी ग्रैंड विटारा से भी ज़्यादा माइलेज अब देने लगी है, लेकिन थोड़ी पावर जो इनकी गाड़ियों में कम ही होती है इंजन वगैरह के मामले में। इंजन ये रहा 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर NA इंजन है। इसका एक CNG वेरिएंट जो आएगा उसमें भी यही इंजन आएगा, थोड़ी पावर उसमें कम हो जाती है। और जो 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन हाइब्रिड में आता है वो अलग है, वो टोयोटा से आता है, वो मारुति का इंजन नहीं है, वो टोयोटा का बनाया हुआ इंजन है। लेकिन ये चैसी जो है ये मारुति की है, और मारुति का वो जिसमें ब्रेजा है, जिसमें ग्रैंड विटारा है, वो चैसी है, तो वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी है। वैसे इसको भारत एनकैप में 5 स्टार रेटिंग जो है वो ऑलरेडी मिल गई है, तो वैसे वाला मामला है। अब ग्रैंड विटारा से वैसे कहने को 10 mm बड़ी है, बट यहाँ पे आते आते जो है थोड़ी सी छोटी है, या अंदर स्पेस थोड़ा सा यहाँ पे कम है। हालांकि यहाँ से लंबी भी लगती गाड़ी, थोड़ी सी लंबी है भी ये गाड़ी। तो ये बातें हैं इसके बारे में, विक्टोरिस के बारे में। अब विक्टोरिस जो है आपको कैसी लग रही है, आप बता सकते हो कि क्या चीज़ें कैसी लग रही है। थोड़ा इंजन में कोई थोड़ा और पावरफुल इंजन अगर हो जाए इसमें तो और ज़्यादा मज़ा बढ़ जाता कुछ लोगों के लिए। और डीजल जो है वो मारुति का आता नहीं है, तो वो भी एक चीज़ है। तो आपको कैसी लग रही है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। कीमत जो है अभी बताई नहीं गई है, ग्रैंड विटारा से थोड़ी सस्ती होगी, थोड़ी सी महंगी होगी एक बार की, तो क्योंकि GST जो है उसमें थोड़ा गिराव होगा, तो ग्रैंड विटारा की भी कीमत कम होगी। और ऑब्वियसली इसी वजह से इसकी बताई नहीं गई है, 2-3 दिनों में पता चल जाएगी क्या कीमत है गाड़ी की। तो जी यही है। अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो पेज जो है उसको लाइक फॉलो कर दो, ताकि और गाड़ियों से रिलेटेड चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, तो आप वो जो है वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। बाकी इसको चला के भी देखूंगा मैं थोड़े दिनों में कि कैसी है, कुछ अलग है या नहीं है ग्रैंड विटारा से, या वही खरीदने की बात है। और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है ग्रैंड विटारा का भी थोड़े टाइम में अपडेट आ जाएगा, तो फिर वो इससे वापस महंगी हो जाएगी। अब भी फिलहाल के लिए ये थोड़ी महंगी रहेगी ग्रैंड विटारा से।